नमस्कार, मैं विपुल कुमार कर। आप देख रहे हैं मार्गदर्शक बिहार न्यूज। मार्गदर्शक बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। अररिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश आनंद ने लोगों से अपील किया है कि कोरोना से बचाव के लिए जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है उसका पालन करते हुए आगामी होली महापर्व को मनाएं। असत्य पर सत्य के विजय की पर्व होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना के खतरे से जूझ रहा है। भारत में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अररिया के शिवपुरी में लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। लोगों ने कोविड के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए होली मनाने का निर्णय लिया है। अररिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश आनंद ने लोगों को कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए होली मनाने का अपील किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को हल्के में ना लें, सावधानी बरतें। होली को बेशक पूरे उत्साह से मनाएं, लेकिन खुद और दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती रंग ना लगाएं। ज्यादा से ज्यादा अबीर का प्रयोग करें, रंग का प्रयोग कम करें। शराब या किसी भी प्रकार के नशा करने से बचें। किसी भी महिला या लड़की की सुरक्षा को अपना दायित्व समझें। अति उत्साही होने से बचें। खासकर उन्होंने उन युवाओं से अपील किया है जो नशा में धुत होकर असुरक्षात्मक तरीके से वाहन चलाते हैं। उन्होंने कहा कि नशा में वाहन न चलाएं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न घटे। साथ ही वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अविनाश आनंद ने कहा है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्ड के चंद्रा चौक पर होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्होंने लोगों को आमंत्रित भी किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही होलिका दहन कार्यक्रम मनाया जाएगा। साथ ही होली भी कोविड से जुड़े गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही मनाया जाएगा। और उन्होंने लोगों से भी अपील किया है कि कोविड से जुड़े गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही होली मनाएं। उन्होंने कहा है कि होली असत्य पर सत्य के विजय का पर्व है। इसे आपसी सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण माहौल में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग अपनी पुरानी विवाद व दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं, मिठाइयाँ व पकवान खाते और खिलाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। रंगों के त्यौहार होली के अवसर पर वार्ड संख्या 9 की पार्षद दीपा आनंद और मेरे ओर से समस्त नगरवासी जिलावासी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये रंगों का त्यौहार आपसी भाईचारगी का त्यौहार है और एक दूसरे के बीच में मिठास बांटने का त्यौहार है। इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ, भाईचारगी के साथ, आपसी मधुर और प्रेम के साथ मनाया जाए और होली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। अभी कोरोना का भी कहर चला था, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना के मद्देनजर आम लोगों से अपील है कि कोरोना का जो संक्रमण अभी फिर से पूरे विश्व के साथ साथ भारत में बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो सके अपने पारिवारिक लोगों के साथ ही आप होली मनाएं। बाहरी लोगों को रंग लगाने से, गुलाल लगाने से परहेज करें। लोगों से आशीर्वाद ले लें और कोरोना को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से सावधानी बरतें। अक्सर कभी कभी देखा जाता है होली में कि खासकर युवाओं में कि अति उत्साह में कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवा हुड़दंगी होते हैं और उनका जो मानसिकता होता है वो अपने मानसिकता के हिसाब से किसी तरह का हुड़दंग या गलत कार्य को अंजाम देते हैं।
तो ऐसे लोग समाज में छिपे हुए नहीं होते। ऐसे लोगों से सावधान रहना है और प्रयास करना है कि ऐसे लोगों के साथ ना हम होली मनाएं, ना ही उनके संपर्क में जाए। अररिया नगर परिषद के वार्ड संख्या 9 शिवपुरी में सार्वजनिक बजरंगबली मंदिर चौक पर पिछले वर्ष से सार्वजनिक रूप से होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। पिछले बार भी शहर और वार्ड के नागरिकों द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। इस वर्ष भी पूरी हर्षोल्लास के साथ होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 28 मार्च को शाम के 7 बजे इस कार्यक्रम को रखा गया है। हम अपील करते हैं पूरे शहरवासी से, खास करके वार्ड नंबर 9 के वासियों से, कि आप अपने परिवार और बच्चों के साथ होलिका दहन के इस कार्यक्रम में शामिल हो और होलिका दहन के इस कार्यक्रम, जो कि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक और होली का शुभारंभ है, ऐसे अवसर पर आपसी प्रेम, भाईचारे और मिठास को बांटने का काम करें और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम को सार्वजनिक तौर पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन बजरंगबली पूजा कमेटी के द्वारा की जा रही है। निश्चित रूप से आइए, आप लोग सादर आमंत्रित इस कार्यक्रम में 28 मार्च को संध्या 7 बजे। इसी तरह हमारे प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए, हमारे प्रत्येक कार्यक्रमों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी प्रत्येक खबर, हमारा प्रत्येक कार्यक्रम आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।